सीटेट 2026 में एनईपी 2020 से सवाल आएंगे, लेकिन क्या आप इन सवालों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज की इस क्लास में मैं आपको एनईपी 2020 के 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जिनमें से कई सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट या कंसेप्ट बदलकर पूछे जा सकते हैं। और हाँ, आखिरी 5 सवाल बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहीं से आपका असली स्कोर टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं इन 30 में से आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक संरचना क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इनमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है, बताइए। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5334। यानी क्या बनाई गई है? स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या, शैक्षणिक संरचना क्या है? 5334, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, एनईपी 2020 रिप्लेस्ड विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? एनईपी 2020 ने किस राष्ट्रीय शिक्षा का नीति का स्थान लिया है? कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसका प्लेस इसने ले लिया है, बताइए। एनईपी 2020 ने रिप्लेस किया है कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह आई है? ये आई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986। इस 1986 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। Who chaired the committee that prepared the draft NEP 2019? यानी NEP 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर DS कोठारी। कौन थे? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। यानी NEP 2019 का जो कमेटी थी, इसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो किसने किया था? कौन थे इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष बताना है कौन थे। तो इन 4 ऑप्शन आपके सामने ही, इसमें से करेक्ट आंसर है आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन number 4. NEP 2020 recommends that wherever possible the medium of instruction should be the home mother tongue local language until at least. NEP 2020 के अनुसार जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा कम से कम किस कक्षा तक होना चाहिए, ये बताना है आपको। NEP 2020 जो है क्या रिकमेंड्स करती है? कहती है कि जो आपकी लैंग्वेज है, ये भाषा जो है आपकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा, वो कौन सी लैंग्वेज, यानी जो पढ़ाने की जो मीडियम है, लैंग्वेज है, वो मातृभाषा होनी चाहिए या स्थानीय भाषा होनी चाहिए, वो कौन सी क्लास तक होनी चाहिए, ये बताना है। तो इसके लिए आंसर है आपका करेक्ट बी, ग्रेड 5 एंड प्रीफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। यानी ग्रेड 5 से या फिर एटलीस्ट 8 क्लास तक तो होनी ही चाहिए, या इससे आगे भी होगा तो और भी अच्छा होगा। यानी ग्रेड 5 तक इसी में दी जानी चाहिए, और इससे भी अच्छा है 8 क्लास तक दी जानी चाहिए, लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आगे तक भी आप उनकी मातृभाषा में ही देते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फाउंडेशनल स्टेज इन द 5334 स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 5334 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज में क्या शामिल है? फाउंडेशनल स्टेज इन द 5334 स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या शामिल है इसमें, बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए करेक्ट
ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और या फिर प्री स्कूल और +1 to यानी जो 5 year जो है आपका ये इसमें पूछा गया फाउंडेशनल स्टेज है आपकी कौन सी है 5 वाली। इसी को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया 5 वाली को। इसमें क्या क्या स्टेज क्या क्या है इसके जो शुरुआत के 3 years होंगे ना 5 में से शुरू के 3 years होंगे उसमें जो बच्चे को शिक्षा दी जाएगी उसमें आंगनवाड़ी की शिक्षा दी जाएगी या फिर प्री स्कूल या की शिक्षा दी जाएगी। और बाद के जो 2 classes बची हैं 2 years बचे हैं 1 और 2 वो स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है शुरू के 2 years कहते हैं 3 years उसमें आंगनवाड़ी है ना या फिर कैसे शिक्षा दी जाएगी प्री स्कूल की शिक्षा दी जाएगी नर्सरी LKG UKG टाइप की उसमें बच्चे खेल खेल में सीखेंगे और आगे के 2 classes 1 और 2 होंगी। आइए सेकेंड पर by which year does NEP 2020 aim to achieve 100% gross enrollment ratio from preschool to secondary level। NEP 2020 का प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज ECCE स्टैंड फॉर। ECCE का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आपको। ECCE की फुल फॉर्म ECCE की फुल फॉर्म है बताइए क्या है। इसके लिए फुल फॉर्म है आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज NEP 2020 व्यू मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। NEP 2020 कक्षा में बहुभाषावाद को किस रूप में देखती है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एज अ रिसोर्स एंड असिस्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकेशनल एजुकेशन विद इंटर्नशिप इज प्रपोज्ड टू बिगिन फ्रॉम विच स्टेज क्लास। इसके लिए सही ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेड 6 है ना ग्रेड 6 यानी व्यावसायिक शिक्षा तथा इंटर्नशिप किस स्तर कक्षा से शुरू करने का प्रस्ताव है तो क्लास 6 से स्टार्ट करने का में सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर NEP 2020 एम्फेसाइजेस अ शिफ्ट फ्रॉम। NEP 2020 किस बदलाव पर जोर देती है। ये रोड लर्निंग ये 4 ऑप्शन आपके सामने किस बदलाव पर जोर देती है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन है आपके सामने। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोड लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वो कहती है कि रोड लर्निंग जो है इसे खत्म किया जाए उसकी जगह कौन सी लर्निंग आनी चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए बच्चे के अंदर। व्हाट इज द नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रपोज्ड अंडर NEP 2020। NEP 2020 के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है ये बताना है आपको। 11 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो NEP 2020 के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है परख। परख क्या नाम है परख नेशनल असेसमेंट सेंटर है ना इसका नेम क्या है परख NEP 2020 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख। परख की फुल फॉर्म बताइए। परख का की फुल फॉर्म बतानी आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर ये है। बताइए क्या है फुल फॉर्म इस परख की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ए इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसके लिए ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ स्टूडेंट शुड बी। NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए? ओनली मार्क्स बेस्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, ओनली टीचर असेस्ड, ओनली सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट। तो ये तो आप इजीली कर जाएंगे। बताइए क्या होना चाहिए? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज FLN स्टैंड फॉर? FLN स्टैंड फॉर, FLN की फुल फॉर्म बतानी है आपको। FLN की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, क्या होती है? देखिए, FLN की फुल फॉर्म होती है F फॉर फाउंडेशनल, और L फॉर होती है लिटरेसी, और N फॉर होती है न्यूमरेसी, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। NEP 2020 रिकमेंड्स दैट असेसमेंट शुड इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन। NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस पर जोर होना चाहिए? ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुलर फॉर्मेटिव एंड कॉम्पेटेंसी बेस्ड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू। निपुण भारत मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए? निपुण भारत मिशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस इज डिस्करेज्ड बाय NEP 2020? NEP 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किससे हतोत्साहित किया गया है? विच प्रैक्टिस इज डिस्करेज्ड बाय NEP 2020? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोड लर्निंग को उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्करेज किया है, रोड लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 emphasizes developing which abilities among students? NEP 2020 विद्यार्थियों में किन क्षमताओं के विकास पर जोर देती है? बताइए। ये चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। किसे खत्म कर दी है? रोड लर्निंग को। और किस पर जोर देती है? तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशंस अंडर NEP 2020 एंड प्रपोज्ड टू असेस। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोर कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोडिंग इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच स्टेज अंडर NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार कोडिंग किस चरण से शुरू की जाएगी? बताइए। इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है आपको? इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका कोडिंग शुरू की जाएगी मिडिल स्टेज से। मिडिल स्टेज से। ऑप्शन नंबर बी, सी। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फ्रॉम टीचिंग इज इंटेंडेड टू बी। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या निर्धारित करने का लक्ष्य है? बताइए। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपके सामने चार ऑप्शन स्क्रीन पर है।
इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यही है इसका 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। NEP 2020 proposes a gender inclusion fund mainly for NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड मुख्य रूप से किसके लिए प्रोत्साहित है? बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। जो इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड है वो मुख्य से किसे दिया जाएगा? मुख्य रूप से गर्ल्स को दिया जाएगा और ट्रांसजेंडर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट टर्म डज NEP 2020 यूज फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। What term does NEP 2020 use for socially and economically disadvantaged groups? NEP 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए किस शब्द का प्रयोग करती है? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, SEDGS। एस देखो, सोशल फॉर एस, इकोनॉमिकली फॉर ई और डिसएडवांटेजेस फॉर डी और ग्रुप्स फॉर जीएस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स विच अप्रोच फॉर चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज? दिव्यांग बच्चों के लिए NEP 2020 किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। दिव्यांग बच्चों के लिए NEP 2020 किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है? तो किसका करती है? वो कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन को। वो बढ़ावा देती है किसे? इंक्लूसिव एजुकेशन को। दिव्यांग बच्चों के लिए किस पर जोर देती है? वो कहती है दिव्यांग बच्चों के लिए NEP 2020 किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है? तो किसका समर्थन करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 recommends at least how many hours of continuous professional development CPD for teachers every year? NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम कितने घंटे का CPD सुझाया गया है? तो कितने वर्षों का सुझाया गया ये बताना है आपको। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आंसर इसकी, ऑप्शन इसके आपके सामने है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितने ईयर्स का सुझाया है? तो 50 ईयर्स का, 50 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इन NEP 2020 बोर्डली इंक्लूड्स NEP 2020 में समर्थ विकास में मुख्य रूप से क्या शामिल है? होलिस्टिक डेवलपमेंट इन NEP 2020 बोर्डली इंक्लूड्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट बताना इसको आपको NEP 2020 में जो बोर्डली इंक्लूड्स है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट, है ना, समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा गया उसने। NEP 2020 ने कहा है कि बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन कौन सा होना चाहिए? कॉग्निटिव होना चाहिए उसका, अफेक्टिव होना चाहिए और साइकोमोटर डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 रिकमेंड्स द पुपिल टीचर रेशियो टू बी। NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है।
इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। तो एनईपी 2020 रिकमेंड्स करता है कि पीपल टीचर जो रेशो है, यानी कितने पीपल्स पर, कितने शिष्यों पर कितने टीचर्स होने चाहिए, ये क्या कितने पर कितने कहता है, तो ये कहता है कि लेस देन 30, यानी कम से कम 30 पर एक टीचर होना चाहिए, कम से कम 30 स्टूडेंट होने चाहिए और उन पर एक टीचर होना चाहिए। और आगे कहता है लेस देन 25 वन, है ना, यानी कहता है कम से कम 25 पर एक होना चाहिए, है ना, एरियाज विद विद लार्ज नंबर ऑफ एसडीज स्टूडेंट्स। समझ आया आपको। लेस देन 31, 30 पर एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, और लेस देन 25 पर वन, यानी कि 25 पर वन, 25 मीटर किलोमीटर पर वन होना चाहिए, एक होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफएसई। एनसीएफएसई का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है आपको। 28 का चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एनसीएफएसई का फुल फॉर्म बताना है, तो चार ऑप्शन ये हैं आपके सामने, बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। एनसीएफएसई की फुल फॉर्म, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 इनकरेजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाल भावनाज, बाल भवंस फॉर। एनईपी 2020 में बाल भवंस की स्थापना किस उद्देश्य से प्रोत्साहित की गई है, ये बताना है आपको। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रंस आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज। चिल्ड्रन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज कराई जाएगी बाल भवन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच इज एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020 फॉर मीनिंगफुल एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी एनईपी 2020 में सार्थक एवं एकीकृत अधिगम के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंट